मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। रुपया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत वफाकी हुकूमत ने जिसकी मंजूरी दी, तो ये बताया जाए कि ये 32 करोड़ रुपया 2019 में जो आपने इनको ये सहूलत दी है, क्या ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत मुयस्सर थी? और आपने ये एनआरओ दिया, आप वजीर आजम थे, उस्मान खान बुज़दार वजीर आला थे, आपके इक़्तिदार में होते हुए ये एनआरओ टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का दिया गया। और टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये फरागोगी क्यों गई? क्योंकि इस 32 करोड़ रुपया जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत इमरान खान साहब की इजाज़त से मंजूर किया गया, उसका सोर्स कोई नहीं था। यानी फरागोगी साहिबा के पास किसी किस्म की मनी ट्रेल नहीं थी इस 32 करोड़ की, जो 2019 में इमरान खान साहब ने अपनी वफाकी हुकूमत के तहत, अपनी ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत उनको ये रियायत और सहूलत फराहम की। अब मसला ये है कि ये जो गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च पर आप निकले हैं, इसमें कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, इसमें मकामी साजिश ज़रूर है। और मकामी साजिश ये है कि एक ऐसे वज़ीर आला को बिठाया गया जिसने कहा कि हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल। वो ना कुछ देखते थे, ना कुछ बोलते थे, ना कुछ सुनते थे। और उस्मान बुज़दार का मेरिट क्या था? क्या वो तहरीक इंसाफ के कोई दरीना कारकुन थे? क्या उन्होंने माजी में सूबे के लिए ऐसी खिदमात दी थी जिनकी बिना पे उनको वज़ीर आला बनाया गया और उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया? ये कतन मकसद नहीं था। ये सारी साजिश इसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं कि फरागोगी ने ये सारी साजिश बनाई कि एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगाया जाए जिसका इख्तियार कोई ना हो, जिसके पास फहम फरासत ना हो, जिसके पास इतनी अकल ना हो कि वो इनकी सियाहकारियों को, इनकी करप्शन को रोक सके। तो ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो 2019 में दी है, ये पहला एनआरओ है जो फरागोगी को इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म दिया। और क्यों दिया? इसलिए कि फरागोगी इमरान खान साहब की बेनामी है। और ये मामला इतना संगीन है कि फरागोगी के टोटल असासे 21 करोड़ रुपए के थे जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं। और इस साल मार्च तक उनके असासों की मालियत 85 करोड़ रुपए है। कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसके तहत आप जब हुकूमत में ना हो तो आपके असासों में कमी वाक़ई हो रही हो, और जैसे ही आप हुकूमत में आए वो आपको 60 करोड़ का मुनाफा हो जाए? और ये सिर्फ वो रकम है जो 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के तहत फरागोगी के 15 अकाउंटों के अंदर आई। ये 43 मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, 43, जिसके तहत ये 85 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 70 करोड़ रुपया है जो कैश की शक्ल में आया है, कैश डिपॉजिट्स हैं। और ये कैश डिपॉजिट्स किस मद में आए? और ये जब एनआरओ दिया गया टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ का, तो उसके बाद खुली छूट दे दी गई कि मैंने 32 करोड़ का, इमरान खान साहब ने कहा होगा फरागोगी को कि मैंने 32 करोड़ रुपया तुम्हारा ब्लैक मनी वाइट कर दिया है, तुम्हारी मर्जी का एक डमी वजीर आला पंजाब में प्लेस कर दिया है, अब तुम्हें पूरा इख्तियार है, तुम अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करो, तुम रिंग रोड की अलाइनमेंट अपनी मर्जी के मुताबिक तय करो। और ये करते क्या थे? कोई भी सड़क बननी है, रिंग रोड बननी है, ये उसकी मंजूरी दिलवाने से पहले अरबों रुपए की अराजी वहां खरीदते थे। कई 100 एकड़ अराजी का रिकॉर्ड मौजूद है कि जहां पे
रिंग रोड की अलाइनमेंट तय हुई, कोई बड़ी सड़क का मंसूबा मंजूर हुआ, आपने साथ ही वहां पे पहले से ही जमीन की खरीदारी शुरू कर दी, ताकि जो जमीन सस्ती खरीदी, जैसे ही सड़क का मंसूबा मंजूर होगा उसकी कीमत में कई गुना इजाफा होगा। ये करप्शन के 2-4 तरीके थे। पहली करप्शन की टैक्स एमनेस्टी के तहत, दूसरी करप्शन की पोस्टिंग ट्रांसफर करवाकर, ठेकेदारों से कमीशन लेकर, जिनको आपने अवामी मंसूबों में फेवर करके आउट ऑफ टर्न ठेके अवार्ड किए। तो ये जो 85 करोड़ रुपया है, क्या इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं था कि ये 85 करोड़ रुपए कहां से आए हैं? ये 43 बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, इनका क्या मकसद है? और क्या उनको इल्म नहीं था कि कई 100 करोड़ अकाउंटों में आ रहा है कैश की शक्ल में, और वहां से कैश की शक्ल में विड्रॉ करके इस्तेमाल हो रहा है? अभी शवाहिद आ रहे हैं, हमें इस बात का यकीन है कि ये जो कैश आया और कैश निकला, ये इमरान खान साहब को गया। मैं पिछले 3.5 साल से पूछ रहा हूं कि इमरान खान साहब का कारोबार क्या है, इमरान खान साहब का जरिया आमदन क्या है। उनकी अहलिया कहती हैं कि उनके कपड़े फटे होते हैं, किचन का खर्चा नहीं चलता, तनख्वाह पे वो गुजारा करते हैं। तो ये इतना शहाना तर्ज जिंदगी, ये ठाट बाट, 400 कनाल का महल, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? अब समझ आई कि फराह गोगी ने जो करप्शन के यहां अंबार लगाए, जो ये 85 करोड़ रुपया कमाया सिर्फ एक ये बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, 43 बैंक ट्रांजैक्शंस के जरिए, वो अपनी जगह पर, मगर जो अरबों रुपए की अराजी खरीदी गई और गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत, यानी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है कि अवामी मंसूबा यहां से गुजरेगा, उससे पहले जमीन खरीद लें। और ये देखिए हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, 50 करोड़ रुपया ये पे ऑर्डर्स के जरिए निकलवाया गया है अकाउंटों से। और ना सिर्फ ये जितने ये गौसिया बिल्डर्स का इसमें नाम है, जिनको पेमेंट की गई है 8-10 करोड़ रुपए की। तो ये क्या इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं देख रहे थे? बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है फराह गोगी से? अगर नहीं है ताल्लुक, तो इमरान खान साहब का निकाह और उनकी शादी की तकरीब फराह गोगी के घर पे क्यों मुनक्कद हुई? और इमरान खान साहब ने इतनी खुली छूट क्यों दी कि पंजाब के अंदर सरकारी ठेकों में, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर्स में फराह गोगी ऑल इन ऑल थी? फराह गोगी ने पंजाब पे हुक्मरानी की इमरान खान साहब की वजह से। और ये सिर्फ एक बहाना था कि ये वसीम अकरम प्लस है। ये इमरान खान साहब ने जानबूझकर उस्मान बुज़दार को यहां प्लेस किया। और ये देखिए कि ये जो असासों में इजाफा हुआ है, इसमें एक अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ये अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। गौसिया बिल्डर्स का अकाउंट है, इसमें ट्रांजैक्शंस हैं। ये 43 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का जवाब फराह गोगी को देना होगा और ये वजह बतानी होगी कि जैसे ही इमरान खान साहब के इक़्तिदार को खतरा हुआ, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चली, जैसे ही ये खदशा पैदा हुआ कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग होना पड़ेगा, तो ये दुबई क्यों चली गई? अगर कोई खतरा नहीं था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि फराह गोगी को बाहर भगाने में इमरान खान का पूरा हाथ है। फराह गोगी को इमरान खान साहब ने खुद बाहर भिजवाया और इसलिए भिजवाया क्योंकि फराह गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर ये सारी करप्शन की, उनकी नाक के नीचे की। और ये देखिए, ये वो सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि किस अकाउंट में कितना पैसा गया, किस मद में गया, और इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है। और ये तो वो अकाउंट हैं जो पकड़े गए हैं, जिनकी तफसीलात हमने हासिल की हैं।
अभी तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं। दियान डेवलपर्स, अल मोइज प्रॉपर्टीज, अल बुराक हाउसिंग, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके तहत ये सारी करप्शन की गई है। और देखिए, यूएई में फ्लैट खरीदा गया, जो पाकिस्तान से बाहर असासे हैं उनकी मालियत अलहदा है। तो इमरान खान साहब ने मौके को गनीमत जाना और उन्होंने देखा कि मेरा बतौर वजीर आज़म इस कुर्सी पर विराजमान रहना मुमकिन नहीं है, तो फराह गोगी को पाकिस्तान से फरार करवाया। हिम्मत करें, अगर इमरान खान साहब की बेनामी नहीं है और ये सारी करप्शन इमरान खान साहब की ईमा पर नहीं की गई, और ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारा पैसा, ये सारी कंपनियां, ये सारे मशकूक ट्रांजैक्शंस, ये अगर इमरान खान साहब की बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं है और असल मालिक पीछे इमरान खान और असल बेनिफिशरी इमरान खान नहीं है, तो फिर फराह गोगी को बुलाएं। उनको तो आपका कुर्ब हासिल था, उनका तो बनी गाला का रोज आना जाना था, आपकी फैमिली इकट्ठी बैठती थी, खाती पीती थी, उठती बैठती थी। तो क्या हुआ? आपने फरार कराया है। और मुझे खुशी हुई कि इमरान खान साहब फराह गोगी के दफा में खुद सामने आए। ये पहला सबूत है कि ये सब इमरान खान की ईमा पर हो रहा था और इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये बेनामी प्रॉपर्टीज ना होती तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की छूट 2019 में इमरान खान ना देते। अगर ये इमरान खान की बेनामी प्रॉपर्टीज और ये बेनामी ट्रांजैक्शंस ना होते तो इमरान खान साहब फराह गोगी को मुल्क से फरार ना करवाते। आए, आके तहकीकात का सामना करें। और ये गोगी बचाओ मार्च जिसका ऐलान किया गया है, ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। ये वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। ये वो साजिश है जिसके तहत अरबों रुपए की जमीन बनाई गई है। ये वो साजिश है जिसके तहत कई 100 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने कमाए हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं कि ये नया घर जमान पार्क का ये किसने बनवाया और क्यों बनवाया। बताएं कि फिरोज वाला की जो जमीन है वो विरासती है कि नहीं है। बताएं कि वो आपने किस खातून से खरीदी थी। और ये तमाम तर शवाहिद जो हमने इकट्ठे किए हैं, इसमें हर चीज रोजे रोशन की तरह यहां है। ये 43 मशकूक ट्रांजैक्शंस सिर्फ पिछले 3.5 साल के हैं, जिसके तहत ये कई 100 करोड़ रुपया बटोरा गया है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। यानी उनके बिजनेस की तफसीलात भी अवाम के सामने मीडिया पे आके खुद बयान कर रहे हैं। ये सारे ताने बाने बनी गला से मिलते हैं। ना सिर्फ इस 85 करोड़ रुपए का हिसाब इमरान खान साहब को देना होगा, और इमरान खान साहब ने एक और बात की कि ये फराह गोगी तो कोई सरकारी ओहदे पर नहीं रही, फराह गोगी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि नहीं है। हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर आप हैं। ये सब ट्रांजैक्शंस, ये कई 100 करोड़ रुपया, ये अरबों रुपए की जमीन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो साबिक़ा हुकूमत है उस पर इल्ज़ामात की एक फहरिस्त थी जो पेश कर रहे थे। कराची के शहरियों ने ईद के आखिरी रोज चिड़ियाघर की सैर की और खूब हल्ला गुल्ला किया। तफसीलात कशमाला नजीब से। इस वक्त मौजूद हूँ चिड़ियाघर में और लोग ईद के तीसरे दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिड़ियाघर में रश है, बच्चे बड़े सब मौजूद हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जानवरों को लोग देख रहे हैं। बच्चे ख़ास तौर पे बहुत खुश हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो वो किताबों में जानवरों की तस्वीरें देखते थे, अब वो चिड़ियाघर में उन जानवरों को देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। इसके अलावा झूले भी यहाँ पर झूल रहे हैं।
बच्चे बड़े सब झूलों के मज़े ले रहे हैं। ट्रेन यहाँ की बहुत मशहूर है, चिड़ियाघर की ट्रेन की सवारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है खाने पीने के चटपटे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लोग चटपटे खाने पीने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि अब तो स्कूल खुल जाएंगे, आज उनका लास्ट डे है, भरपूर तरीके से अपने लास्ट डे को वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, इंग्लैंड और ग्रेटर मैनचेस्टर में लोकल काउंसिल्स के इंतखाबात के हवाले से वोटिंग का सिलसिला जारी है, जो रात 10 बजे तक मकामी वक्त के मुताबिक जारी रहेगा। लंदन के मकामी पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदे सईद नियाजी रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, लोकल इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे शुरू होने वाली जो वोटिंग है वो रात 10 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। यहाँ इंग्लैंड में 146 कौंसलों की 4000 से ज़ायद नशिस्तों पर कौंसलरों का मुकाबला हो रहा है, जिनमें से 1800 जो नशिस्तें हैं वो सिर्फ लंदन में हैं और लंदन की तमाम 32 कौंसलों में जो है आज इलेक्शन हो रहे हैं। कहाँ पर जाने वाले जो अफराद हैं वो उमूमन सुबह के वक्त ही अपना वोट डाल देते हैं और इसके अलावा चंद अफराद शाम में भी वोट डालते हैं, जबकि दिन के वक्त जो हैं जो माजूर और मोमर अफराद हैं या जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, आम तौर पर वो दिन के वक्त ज़्यादा वोट डालने के लिए यहाँ आते हैं। वोटिंग के लिए जो है यहाँ पर स्कूलों में और चर्चिस में जो है पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो काउंसलर्स का जो काम होता है वो यहाँ पर मुकामी जो मसाइल हैं, जिनमें कि कूड़ा करकट उठाना, सड़कों की देखभाल, लाइब्रेरीज़ और माजूर और जो मोमर अफराद हैं उनकी देखभाल करना शामिल है। इलेक्शन के नतीजे हैं वो कल शाम तक ही उनकी जो सूरत हाल है वो सामने आएगी। जी, कराची में 1.5 किलोमीटर की जहांगीर रोड दिन ब दिन तबाहाली की जानिब गामजन है। इंतजामिया की जानिब से सड़क की तामीर तो दूर, मरम्मत के काम का भी आगाज नहीं हो सका। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ अरसे कबल ही दोबारा तामीर होने वाली तिनहट्टी से गुरुमंदर जाने वाली जहांगीर रोड बारिश होने से बर्बाद हुई तो मरम्मत न होने के बाइस अब इसमें पड़े गड्ढे मजीद गहरे होते जा रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से सड़क पर बने नालों की सफाई के काम का आगाज तो किया गया, पर इसको मुकम्मल न किया जा सका, जिसके बाइस सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होकर दलदल बन गया है। ये 1.5 किलोमीटर की सड़क गुज़िश्ता साल करोड़ों रुपए खर्च करके मुरम्मत की गई थी। रोज़ ही ऐसा ही हाल है, पानी इतना है, मट्टी इतनी है, तबीयत मेरी ख़राब हो गई, 2 दिन मेरी छुट्टी भी हुई है इस वजह से। जो भी हमारे मुल्क के जो ये सरबराहान हैं उनसे बोलेंगे वो भी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आएँ और वो भी यहाँ से गुजरे तो इनको पता चले कि हम किस तकलीफ से गुजरते हैं। जब भी यहाँ से गुजरो तो बहुत परेशानी है। ये 3 दफ़ा रोड बन चुका है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए जहांगीर रोड का सफर इधर डूबे उधर निकले की अमली तस्वीर बन गया है। बड़ी गाड़ियां भी गड्ढों में फंसकर टूट फूट का शिकार होने लगी हैं। तबाहाली के बायस जहांगीर रोड से गुरुमंदर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गई है। अक्सर औकात में जहांगीर रोड नंबर 2 से ड्राइवर्स रॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हैं। रात के औकात में स्ट्रीट लाइट न चलने के बायस ट्रैफिक हादसात और लूटमार के वाकयात भी बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि सड़क पर अक्सर वाटर बोर्ड की पाइपलाइन लीक हो जाती है और यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। शहरियों का शिकवा है कि सारा साल जहांगीर रोड का यही हाल रहता है।